नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के सामने आज एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हूं। विषय है धर्म और विज्ञान में अंतर। आइए मित्रों, इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, धर्म और विज्ञान में कोई मौलिक विरोध नहीं है। दोनों की प्रक्रियाओं में अंतर इतना ही है, जहाँ विज्ञान बाह्य जगत की आधारशिला पर स्थित जिज्ञासा के घर में बैठकर सत्य की खोज करता है, वहाँ धर्म अंतर जगत में प्रतिष्ठित होकर सत्य का साक्षात्कार कराता है। विज्ञान धर्म का विरोध नहीं करता, और यदि ऐसा करना चाहे तो भी उसे कोई आधार नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक खोज और धार्मिक जिज्ञासा दोनों एक ही सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टाएं हैं। माध्यमगत विभिन्नताओं को आधार पर दोनों की मौलिक एकता रूप पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। चाहे धर्म हो अथवा विज्ञान, दोनों सत्य पर ही आधारित हैं। यह दूसरी बात है कि उनके विकास के क्षितिज भिन्न भिन्न हैं और उनके आयामों में अंतर है, किंतु इससे उनकी मौलिक एकता पर कोई आघात नहीं पहुंचता। एक ही पेड़ में दो शाखाएं भिन्न भिन्न दिशाओं में रह सकती हैं और उनके बाहरी रूप में भी काफ़ी अंतर हो सकता है, परंतु दोनों के फलों में कोई अंतर नहीं रहता। उसी तरह धर्म और विज्ञान जिज्ञासा रूपी पेड़ के दो शाखाएं हैं और दोनों का फल एक ही है, और यह है सत्य की उपलब्धि, सत्य की खोज। हमारे धर्म ग्रंथों में विभिन्न लोकों की बात आती है और ब्रह्म को अंडाकार माना गया है। इन दोनों तथ्यों को संसार के सामने पहले पहल हमारे ऋषियों ने ही रखा। आज वैज्ञानिक बंधु भी मानने लगे हैं कि धरती के अलावा अनंत ब्रह्मांड में बहुत से लोक हैं और उनमें प्राणियों के रहने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने हमारे धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त ब्रह्मांड शब्द को भी स्वीकार कर लिया है। इस तरह और भी कई भेद खुलते जा रहे हैं और एक ऐसा समय निकट भविष्य में अवश्य उपस्थित होगा जब धार्मिक सिद्धांतों की सत्यता को वैज्ञानिक जगत पूरी तरह स्वीकार कर लेगा। वैज्ञानिक जिज्ञासा धार्मिक चेतना से भिन्न नहीं है, प्रत्युत उसी का एक अनिवार्य अंग है। विज्ञान अपनी अति विकसित अवस्था में धर्म से एकाकार हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। ब्रह्मांड के संबंध में जो नई नई खोजें आज हो रही हैं, उनमें उनके बारे में हमें त्रिकालदर्शी मनीषियों ने हजारों साल पहले ही संकेत कर दिए थे। आज आवश्यकता है इस बात की है कि हम पूर्ण धार्मिक निष्ठा और वैज्ञानिक स्फूर्ति से सफल होकर उन संकेतों को समझ सकने की योग्यता प्राप्त कर लें। यदि हमने ऐसा कर लिया तो इस संसार को स्वर्ग बना लेने में देर नहीं लगेगी। विज्ञान और धर्म के संबंध से ही यह अनुष्ठान पूरा हो सकता है। मित्रों, आप लोगों ने समझ लिया होगा धर्म और विज्ञान में अंतर। मित्रों, जिन लोगों ने हमारे वीडियो चैनल को लाइक न किया हो और सब्सक्राइब न किया हो, वो लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।